बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं ई टेक यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का ट्यूटोरियल नंबर 6 और टेंसेस का पार्ट नंबर 2। टेंसेस का पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें हमने दो टॉपिक किए थे, इंडेफिनिट टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस। आज हम जो पार्ट 2 है इसमें परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो होगी और ये दो टॉपिक ही कवर होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले है परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस कब होते हैं? परफेक्ट टेंसेस अकर्स वेयर कंटिन्यूटी ऑफ कंटिन्यूअस सेंटेंस कम्स टू एन एंड। अब कंटिन्यूअस सेंटेंस में काम रेगुलरली हो रहा होता है। जब वो काम एक किसी पॉइंट पे स्टॉप करते हैं और काम ख़त्म होता है तो वो परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द मेल, सॉरी, जैसे पहली एग्जांपल है द मेल हैज़ अराइव्ड। अगर हम इसको कंटिन्यूअस सेंटेंस में करें तो द मेल इज़ अराइविंग। अब अराइविंग वाला जो फंक्शन है, वर्क है, वो एंड पे आ गई है, मेल अराइव हो गई है। तो परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूअस सेंटेंस परफेक्ट टेंस में आ जाएगा और वो हो जाएगा मेल हैज़ अराइव्ड। सेकंड एग्जांपल इज आई हैव किल्ड द स्नेक। जैसे कि ये किल वाला जो फंक्शन था, आई एम किलिंग द स्नेक, तो जो किलिंग था स्नेक का वो फंक्शन ख़त्म हो गया। मीन्स कंटिन्यूस सेंटेंस की जो कंटिन्यूटी थी वो एंड हो गई है, तो वो परफेक्ट टेंस में आ जाता है। आई हैव किल्ड द स्नेक मतलब स्नेक में मैंने स्नेक को मार दिया है। और द रिक्शा हैज़ कम, इसी तरह रिक्शा आ रहा था। जब उसकी कंटिन्यूटी फंक्शन वर्ब की कंटिन्यूटी ख़त्म हुई है तो वो परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल में आई हैव कॉट अ टैक्सी मीन्स आई एम कैचिंग अ टैक्सी। जब कंटिन्यूस सेंटेंस की कंटिन्यूटी ख़त्म हुई है तो वो आई हैव कॉट अ टैक्सी में चेंज हो गया, मीन्स परफेक्ट टेंस में आ गया। अब परफेक्ट टेंस के लिए ज़रूरी है कि उसमें हैज़, हैव, हैड, तीन ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई भी आ सकते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज हैं उसमें हैज़, हैव का यूज़ होता है। ये सारे एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की हैं। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हैड यूज़ होता है। ये जो तीनों हैज़, हैव, हैड हैं ये ऑक्सिलियरी वर्ब के ग्रुप नंबर 3 के जो तीन मेंबर्स हैं ये उनमें शामिल हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब अगर आप नहीं देखें तो आप वर्ब के पार्ट नंबर 2 में ऑक्सिलियरी वर्ब को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया, आप वो देख सकते हैं। तो ये थे परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? इसमें परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों शामिल होते हैं। अब जो इसकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक इन दिस टेंस वी टेक एन एक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम एंड देन ब्रिंग इट फॉरवर्ड विद वन कंटिन्यूस स्ट्रेच। मीन्स अगर कोई फंक्शन हो रहा है हम उसको बैक में किसी टाइम तक मूव कर लेते हैं और फिर उसको कंटिन्यूस स्ट्रेच के साथ फॉरवर्ड मूव कराते हैं। मीन्स इसकी एग्जांपल कैसे है ये आपको एग्जांपल से ही समझ आएगा। फर्स्ट एग्जांपल है शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। अब इसका पता कैसे चलेगा? इधर जो है जो हैज़ है ये परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, हैज़ बीन, और जो आईएनजी फॉर्म है ये कंटिन्यूस टेंस को शो कर रही है। अब इसमें देखें शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, इसमें कुकिंग फूड के फंक्शन को इवनिंग तक बैक मूव कराया गया है, फिर कंटिन्यूस स्ट्रेच के साथ फॉरवर्ड मूव कराया गया है। अब फॉरवर्ड और बैक का कैसे मतलब है ये ऐसे आप समझें। मीन शी इज़ कुकिंग फूड, और अगर सेकंड होता द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर, तो इसमें अब इवनिंग से नहीं है, शी इज़ कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। अब इवनिंग तक इसको बैक स्ट्रेच कराया गया है कि वो इवनिंग से कर रही है, और फिर फॉरवर्ड उसको मूव कराया गया है। अब अगर सिंस नहीं होता तो ये फॉरवर्ड मूव ना करता। सिंस का मतलब है उस वक्त से लेकर अब तक। तो शी हैज़ बिन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग मीन्स इवनिंग से लेकर अब तक फूड कुक किया जा रहा है। तो सेकंड एग्जांपल है मुसविर हैज़
मुसविर हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, इधर बीन मिसिंग है, तो मुसविर हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। अब इसमें मॉर्निंग तक फंक्शन को स्ट्रेच किया गया बैक पे और फिर उसको मूव कराया गया फॉरवर्ड। अब अगर हम सिर्फ बैक पे देखें तो मुसविर इज़ फ्लाइंग काइट फ्रॉम मॉर्निंग मीन सुबह, अगर हम इसको देखें तो होगा मुसविर सुबह पतंग उड़ा रहा था, या और इसको अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखें तो मुसविर हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग मीन सुबह से वो पतंग उड़ा रहा है। सिंस उस जब लग गया, सिंस या फॉर आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल हो जाते हैं। और सिंस मॉर्निंग मीन सुबह से, इसको मॉर्निंग तक बैक स्ट्रेच किया गया है सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद फॉरवर्ड वन कंटिन्यूअस स्ट्रेच। वन कंटिन्यूअस स्ट्रेच का मतलब है कि वो फंक्शन अभी तक हो रहा है। जो ये बात लिखी हुई है ब्रिंग इट फॉरवर्ड विद वन कंटिन्यूअस स्ट्रेच, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो बैक पॉइंट से लेकर अभी तक हो रहा है, मीन्स लगातार हो रहा है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आई। तो इसलिए हम लिखते हैं ब्रिंग इट फॉरवर्ड विद वन कंटिन्यूअस स्ट्रेच। और बैक टू सर्टेन पॉइंट ये होता है कि किसी एक बैक पॉइंट पे उसको ले जाते हैं फिर उसको आगे लेके आते हैं। आप थर्ड एग्जांपल देखें, फरहान एंड मेरोज हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस नून। इसका बैक कंटिन्यूअस स्ट्रेच कैसे होगा, फरहान एंड मेरोज नून दोपहर से पढ़ रहे हैं मीन सिंस नून, उसका बैक जो पॉइंट है हम सर्टेन पॉइंट पे ले गए वो नून तक था और उसके बाद स्टिल नाउ तक उसको फॉरवर्ड स्ट्रेच किया गया है। तो ऐसे है फरहान एंड मेरोज हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस नून मीन्स नून से लेकर अब तक फरहान और मेरोज पढ़ रहे हैं। और फोर्थ एग्जांपल है, यासिर हैज़ बीन मेकिंग स्केच सिंस 3 o'clock मीन्स यासिर जो है स्केचिंग कर रहा है 3 o'clock तक हमने उसको बैक मूव कराया है, उसके बाद फिर प्रेजेंट पॉइंट तक उसको फॉरवर्ड स्ट्रेच किया। मीन यासिर जो है वो 3 o'clock से स्केच बना रहा है, अभी तक बना रहा है। तो ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो ये थे हमारे दो टेंसेस, उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अभी जब हम इनके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के इनके आगे जो सब टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।